नमस्कार मित्रों, पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की घोषणा कर दी है और आज 31 तारीख है। 1 तारीख से अन्नपूर्णा योजना आपको मिलना शुरू होगा। अन्नपूर्णा योजना कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या जो भरने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का यह वीडियो है। अंत तक देखिएगा क्योंकि सरकार ने नए रूप से अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म जारी किया है और यह कहा है कि यह फॉर्म आपके BLO साहब लेके आएंगे, आपको दे के जाएंगे और भर के जमा करना है। आइए फिर अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरने की जानकारी से लेकर के पूरी बात आपको। भाई बंधुरा, भाई बोनेरा, भाई लोगों की जरूरत नहीं है, बोनेरा की जरूरत है। माताओं और बहनों के लिए यह योजना है अन्नपूर्णा योजना। पश्चिम बंगाल सरकार का यह वेबसाइट है। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वह विवरण भी दे दूंगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे जाएंगे। जब ये खोलेंगे तो यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अन्नपूर्णा योजना पोर्टल है। यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस अभी कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ अगर आपने पहले से किया हुआ है तो फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है, तो यह आपके काम नहीं है। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है डाउनलोड अन्नपूर्णा फॉर्म है। यहाँ योजना फॉर्म इंग्लिश में, ये बांग्ला में और हिंदी में। और मैं पश्चिम बंगाल सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली बार कोई फॉर्म हिंदी भाषा में भी दिया है। देखिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये देखिए, अन्नपूर्णा योजना का पूरा विवरण हिंदी में दिया है। हिंदी भाषियों की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को धन्यवाद देता हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ, चूंकि अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसलिए हिंदी वाले फॉर्म का ही विवरण हम देख लेते हैं। 11 पन्ने का ये फॉर्म है। फॉर्म भरने में गलती ना करें, सावधानी से भरें। सबसे पहले इसमें क्या भरना है, देखिए, परिवार की पहचान के लिए पहले ये टिक करने के लिए निशान लगाने वाली बात कही गई है। सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली का नाम, जैसे मान लीजिए आपके पति हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली हैं अगर आप विवाहिता हैं तो, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पिताजी होंगे। अनमैरिड नहीं है, मान लीजिए पिताजी नहीं है, आप अकेली हैं, तो आप अकेली हैं तो आप अपना नाम लिख सकती हैं। इसके बाद शुरू होगा उनकी जन्म तिथि DDMMYY में। परिवार के मुखिया पुरुष हैं, स्त्री हैं या अन्य हैं। इसके बाद आता है परिवार के मुखिया का आधार कार्ड आपको यहाँ देना है। उसके बाद डिजिटल राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसका विवरण भी देना है। परिवार के सदस्यों की संख्या 10, 20, 30 खाली लिखना है, 10, 10 ऐसे लिखना है। उसके बाद आपका पता, मोबाइल नंबर आपको देना है। अधिमान HOF का आधार से जुड़ा है, मतलब आपका हेड ऑफ द फैमिली जो है उनका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर देना है। पेज 2 में चलते हैं। पेज 2 कहता है, ये देखिए, ये फॉर्म अंग्रेजी में भी है, बांग्ला में भी है। आप अंग्रेजी का भर लें, ज़्यादा बेहतर है, या आपके सूचना के लिए आप इसको भी भर के जमा कर सकते हैं। आपके इलाके के BLO आएंगे आपके पास फॉर्म लेकर के, आप उसको भर के उनको जमा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाम, जन्म तिथि, यह परिवार के मुखिया का सारा विवरण। अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, हाँ या नहीं, दोनों हाँ होगा। उसके बाद सदस्य 1, मान लीजिए आप परिवार के मुखिया हैं, मान लेते हैं सोनाली जी बैठी हुई मेरे सामने। सोनाली जी परिवार की मुखिया हैं, इनकी यहाँ 4 महिलाएं हैं, तो चारों का नाम आपको लिखना है। तो चारों का नाम, सदस्य संख्या 1, नाम, जन्म तिथि, महिला या पुरुष। पुरुष को तो अन्नपूर्णा नहीं मिलेगा, कुछ और योजना हो सकता आएगा, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, पिछली सरकार में पुरुष भी पाते रहे हैं, ऐसी खबरों में बात चली है। ठीक है, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। उसके बाद आधार नंबर, दूसरे सदस्य का, तीसरे सदस्य का सारा विवरण दीजिए। अब उसी तरह से चौथे, उसके बाद सभी वयस्क परिवार के सदस्यों के बैंक खाते, क्योंकि आपके पैसे आपके खाते में आएंगे तो खाते का विवरण देना है। सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC। उसके बाद जितने लोगों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उन सबका विवरण देना है। 4 सदस्यों तक दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता 4 से ज्यादा महिलाएं किसी परिवार में होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इलेक्शन कार्ड जो होता है आपका, वोटर कार्ड, वो देना है। हेड ऑफ द फैमिली, सब में हेड ऑफ द फैमिली जरूरी है, इसीलिए कहते हैं संयुक्त परिवार में रहिए। अकेले रहेंगे तो हेड ऑफ द फैमिली किसको बनाएंगे, खुद बनना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3 सबका देना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं, जनरल, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OPW और या PVTG, ये प्रमाण पत्र भी लगाना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप SC, ST, OBC, EWS में हैं। जनरल वाले बेचारे दुखी आत्मा, उनको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कोई सर्टिफिकेट
देता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राशन कार्ड की सब्सिडी मिलती है, डिजिटल राशन कार्ड है नहीं है, आप इसको टिक करेंगे। और इसी के साथ साथ कार्ड किस तरह का है, AY PH ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद राशन की दुकान से मासिक राशन लेते हैं, अगर लेते हैं तो हाँ में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। परिसंपत्तियां, घर का आकार, आपके घर में 3 पक्के कमरे हैं, 3 बेडरूम जिसको कहा जाता है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो ना लिखना है। अगर झोपड़ी में रखते हैं तो लिख दीजिएगा आई लिव इन झोपड़ी। आगे बढ़ते हैं। क्या आपके परिवार के पास कोई जमीन है, हाँ या ना, तो उसमें ROR जो म्यूटेशन का विवरण। आगे देखते हैं परिवार के, मतलब ये पूरा आपके जमीन जायदाद का हिसाब किताब देना है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य बीमा कवरेज है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो देना है, सरकारी निजी। अगर आपके पास पश्चिम बंगाल सरकार का कार्ड है वो अभी आप विवरण डाल सकते हैं कि हमारे पास पश्चिम बंगाल सरकार का दिया हुआ वो हेल्थ कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आगे अब आपका आय, आप में से इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं वो विवरण देना है। उसके बाद आता है सदस्यों का पैन कार्ड, सबका पैन कार्ड देना है, HOF से लेकर के। अच्छा, उसके बाद आप सरकारी नौकरी में हैं, क्या क्या है, हेड ऑफ द फैमिली का, मतलब हर कॉलम में हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ आपका विवरण देना होगा। ये यहाँ तक आने के बाद और भी सारा विवरण है, चूंकि हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में फॉर्म उपलब्ध है। आप बढ़िया से पढ़ करके तब भरिएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ा जाएगा तो आपको हो सकता है यह योजना न मिले। और सुनने में यह आया है विश्वस्त सूत्रों से कि फिलहाल 3 महीने तक सरकार किसी का रोक नहीं रही है और सबको सरकार 1500 रुपये तक देगी। कल 1 जून है, पता चलेगा जब लोगों के खाते में आने लगेगा। तो आप अभी ले लीजिए और ये फॉर्म डाउनलोड करके भर करके तैयार रखिए, सारे कागजात के साथ आपके BLO साहब आकर के ले जाएंगे। और कोई भी समस्या सुझाव है तो आपको सरकारी वेबसाइट है, देखिए इस वेबसाइट में जाकर के, यहाँ आपको अभी पोर्टल पूरा नहीं है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस पोर्टल में ऑनलाइन भी ये सब विवरण भरने का विकल्प दिया जाएगा। अभी 1 तारीख आने के बाद पता चलेगा। मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी योजनाएं जो नई आने वाली है उसका विवरण तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ नौकरी रोजगार की सूचना और साथ ही साथ ताज़ा खबरें जो आपके जीवन को प्रभावित करे मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।